मैं साधारण दुकानदार, जरा राम के नाम से क्या जुड़ गया कि असाधारण हो गया। मैं 2 कौड़ी का आदमी, राम नाम से क्या भर गया कि बहुमूल्य रतन हो गया। लेने भेंट अमीर, नाम का तेज विराजा। बड़े बड़े धनी कीमती बहुमूल्य भेंट लेके मेरे द्वार पर आने लगे, नाम का तेज विराजा। लेकिन पलटू ये नहीं कहते कि मेरी कोई खूबी है, उस प्रभु का तेज, उस प्रभु की चमक मुझ में आ गई। वो मेरी आंखों से झांक रहा है, उसकी ही खूबी। सब कोई रगरे नाक, आई के प्रजा राजा। और प्रजा से भी लोग आने लगे और बड़े राजा और सम्राट भी आने लगे। बिन लश्कर बिन फौज, मुल्क में फिरी दुहाई। न कोई फौज फांटा है अपने पास, पलटू कहते, न अपने पास कोई और उपाय है। बिन लश्कर बिन फौज, मुल्क में फिरी दुहाई। लेकिन सारे देश में हवा गर्म हो गई, सारे देश में खबरें पहुंचने लगी। ये जो सुगंध पैदा हुई, इस सुगंध के धागे दूर दूर तक चले गए। और जब ये सुगंध पैदा होती तो ये सब दीवालों को पार करके निकल जाती, सब सीमाओं को पार करके निकल जाती। दूर दूर अज्ञात स्थानों से लोग चल के आने लगते। कोई अज्ञात शक्ति उन्हें बुलाने लगती, पुकारने लगती। जन महिमा सतनाम आपने सरस बढ़ाई। तो पलटू कहते हैं खूब रही ये बात, जन महिमा सतनाम। देखो ये सतनाम की महिमा। पलटू जैसा गरीब बनिया राम का मोदी हो गया। सत्य नाम के लिए से पलटू भया गंभीर। हाथ जोड़ी आगे मिले ले ले भेंट अमीर। जिनके दर्शन होने मुश्किल थे, जिनके द्वार पे पलटू जाते तो द्वार न खुलते, सत्य नाम के लिए से पलटू भया गंभीर। और ऐसी गहराई आ गई पलटू में सिर्फ सत्य नाम के लेने से, ठीक ठीक स्मरण कर लेने से। प्रभु पारस को छू लिया, लोहा सोना हो गया। जिनके द्वार दरवाजे बंद थे, वे बड़ी बड़ी भेंटें लेके द्वार पर आने लगे। उनके भाई पलटू प्रसाद ने पलटू के संबंध में कुछ वचन लिखे। नंगा जलालपुर जन्म भयो है, बसे अवध के खोर। कहे पलटू प्रसाद हो, भयो जगत में शोर। गरीब गांव में पैदा हुए थे, नाम ही था नंगा जलालपुर। तुम सोच ही सकते हो, नंगा जलालपुर गरीबों का गांव होगा, बिल्कुल नंगों का गांव होगा। नंगा जलालपुर जन्म भयो है। अत्यंत गरीब घर में पैदा हुए, बसे अवध के खोर। फिर जाके अयोध्या में बस गए। ये बड़ा प्रतीकात्मक है। पैदा हुए गरीब से गांव में, फिर राम की नगरी अयोध्या में बस गए। ग्रस्त पैदा हुए थे, फिर संन्यास्त हो गए। धन पद मद में डूबे थे, फिर एक दिन राम की महिमा में उतर गए। नंगा जलाल पर जन्म भयो है, बहे बसे अवध के खोर। कहीं पलटू प्रसाद हो, भयो जगत में शोर। 4 बरन को मैटी के भक्ति चलाई मूल। सब मिटा डाला, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्ण मिटा दिए। भक्ति में सब मिट जाते। सन्यासी का कोई वर्ण नहीं होता। सन्यासी रंगों के पार हो जाता, डंगों के पार हो जाता। सन्यासी परमात्मा का हो जाता। परमात्मा का तो कोई वर्ण नहीं, इसलिए सन्यासी का भी कोई वर्ण नहीं होता। ग्रस्त के वर्ण होते हैं, क्योंकि ग्रस्त के ढंग होते हैं। ग्रस्त संसार में होता है। 4 बरन को मेट के भक्ति चलाई मूल। गुरु गोविंद के बाग में पलटू फोले फूल। वो जो गोविंद का बाग था, गुरु गोविंद के बाग में पलटू फोले फूल। और ये पलटू नाम का फूल गुरु के बगीचे में खिला। सहज जलालपुर मून मुड़ाया, अवध टूटी कर धनिया। सहज करें व्यापार, घटई में पलटू निर्गुण बनिया। सहज जलालपुर मून मुड़ाया। सहज शब्द पर ध्यान देना।
संतों की सारी प्रक्रिया सहज, चेष्टा से नहीं, बोध से, समझ से। जिस दिन बात समझ में आ गई उस दिन सिर मुंडा लिया, सन्यासी हो गए। ऐसे पलटे, क्षण में पलटे। सहज जलालपुर मूल मुड़ाया। इसमें कोई आयोजना नहीं थी, कोई बहुत दिन सोच विचार नहीं किया था, कुछ हिसाब किताब नहीं बांधा था कि पुण्य लाभ होगा, स्वर्ग जाएंगे, परलोक मिलेगा, कुछ नहीं था। बात दिखाई पड़ गई कि संसार में कुछ भी नहीं। प्रतीक रूप सिर मुंडा लिया। तो जलालपुर में ही सिर मुंडा लिया, बाजार में ही सिर मुंडाना पड़ता है। अवध टूटी करधनिया, और फिर अवध पहुंच के वो जो जनेऊ पहने हुए थे करधनिया, वो भी तोड़ के गिरा दिया। जब राम के नगर पहुंच गए, वहां कैसा वर्ण, फिर कैसा व्रत, फिर कौन हिंदू कौन मुसलमान, फिर कैसा जनेऊ, फिर सारे नियम तोड़ के गिरा दिए। नियम मात्र से मुक्त हो गए, अब व्रती हो गए। अवध टूटी करधनिया। और ध्यान रखना, राम की अयोध्या में उन्हीं का प्रवेश है जो न हिंदू हो, न मुसलमान हो, न ब्राह्मण हो, न शूद्र हो। उन्हीं का प्रवेश है जो वर्ण को छोड़ दें। उन्हीं का प्रवेश है जो सारे नियम इत्यादि जो समाज और जीवन के लिए जरूरी हैं, उनके पार हो जाएं, अतिक्रमण करें, वे ही अयोध्या में प्रविष्ट होते हैं। सहज करें व्यापार, घटई में पलटू निर्गुण बनिया। अब तो बाहर का कोई व्यापार रहा नहीं, अब तो भीतर का ही व्यापार बचा। सहज करें व्यापार घटई में, अब तो भीतर ही भीतर चल रहा सब, लेना भी देना भी, ग्राहक भी भीतर, दुकानदार भी भीतर। सहज करें व्यापार घटई में पलटू निर्गुण बनिया। थे तो बनिया, अब निर्गुण हो गए, अब निराकार हो गए। बस इससे ज्यादा पलटू दास के संबंध में और कुछ ज्ञात नहीं। अंतिम बात, फिर हम उनके पदों में उतरे। शब्द उनके पलटू के ठीक वैसे ही आग्नेय हैं, अग्निमय हैं, जैसे कबीर के। बड़े ऊंचे घाट के शब्द हैं और बड़े चोट रखने वाले शब्द हैं। ठीक अगर कबीर के साथ किसी दूसरे को हम खड़ा कर सकें तो पलटो। इसलिए संतों में यह बात कही जाती रही कि पलटू दूसरे कबीर है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तुम जब उनके पदों में उतरोगे तुम भी पाओगे। बड़ी ऊंची बात है और बड़ी सचोट है। हृदय में उतर जाए, तुम्हारे पोर पोर में भर जाए, ऐसी बात है। रसपूर्ण भी उतनी ही जितनी सचोट, मस्ती भी उतनी ही जैसी कबीर की। एक एक शब्द से खूब शराब झरती, डुबकी लेना। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार पथिक विश्वास न आवे। लगे नहीं बैराग यार, कैसे के पावे। मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। बात करे नहीं कान, प्रीत बिन जैसे कहनी। छूटी डगमगी नाई, संत को वचन न माने। मूर्ख तजे विवेक, चतुराई अपनी आने। पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। समझो, नाव तो मिल सकती है, नाव तो मुर्दा है, लेकिन जब तक माझी ना मिले नाव से काम ना होगा। तुम्हें नदी पार करनी है, नाव तो मिल सकती है, क्योंकि माझी भी नाव को तो किनारे पर ही बांध के घर चला जाता। रात, आधी रात भी मिल सकती, मगर तुम नाव से तो नदी पार ना कर सकोगे। माझी चाहिए, केवट चाहिए। शास्त्र नाव जैसे मुर्दा, सदगुरु के बिना उनका अर्थ प्रकट नहीं होता।
शास्त्र तो मिल जाते हैं, रखी सदगुरु चले जाते हैं, शास्त्र तो रह जाते हैं, जैसे नाव बंधी रह जाती किनारे पर, और माझी घर चला गया कि सो गया। तो नाव तो कभी भी मिल सकती है, नाव की तो कोई अड़चन नहीं। पलटू कहते हैं नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार? पार उतरना कैसे होगा? कोई नक्शा पास नहीं, कोई मार्गदर्शक पास नहीं, कोई दिशा का बोध नहीं। कौन ले जाएगा? कौन साथ देगा? कौन सहारा देगा? कोई चाहिए जीवंत साथ